इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन बेसिस पर हमारी सरकार ने ये प्रयास किया कि वार्ड्स का सीमांकन सही ढंग से हो जाए, जनसंख्या के समान वितरण के आधार पर, बराबर जनसंख्या लगभग, और उसके हिसाब से हमने म्यूनिसिपैलिटी के वार्ड भी बना दिए। अब इसकी वोटर लिस्ट बनेगी। वोटर लिस्ट के बाद में जातिगत, वो जैसे एससी के कितने प्रतिशत एससी के हैं उस वार्ड में, तो उसकी मेरिट बनेगी। फिर कितने लेने हैं ऊपर से वो एससी के वार्ड तय हो जाएंगे कि किस वार्ड में एससी के कितने हैं, एसटी के कितने हैं। वो एक मेरिट के आधार पर वो वर्गीकरण होने के बाद में फिर लॉटरी होगी ओबीसी की। वो लॉटरी होने के बाद फिर वो एससी में महिलाएं पुरुष, वो लॉटरी होने के बाद में फिर चुनाव की प्रक्रिया होगी, मतलब चुनाव करवाएंगे। ये तो एक निर्धारित प्रक्रिया है, उसके अनुरूप ही हम लोग भी करेंगे। ऐसे ही पंचायतों का भी वार्ड्स बनेंगे, नॉर्थ ईस्ट से शुरू करके एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके वो वार्डों का निर्धारण हो जाएगा पंचायत समिति। ऐसे ही जिला परिषद के हो जाएंगे, फिर वो भी चुनाव होंगे, एक साथ चुनाव हो जाएंगे। ये एक साथ का मतलब है एक दिन नहीं होता है, एक एक लिमिटेड पीरियड में वो सारे चुनाव हो जाएंगे। उसके बाद 5 साल तक विकास करो, इसके लिए करेंगे। ये प्रक्रिया है और उसमें हम सफलतापूर्वक कर लेंगे। भाई साहब, अभी बाढ़ के हालात रहे हैं काफी क्षेत्रों में, टोंक, सवाई माधोपुर, चूरू, इन तमाम क्षेत्रों में तो सरकार क्या उन लोगों को जिनके घर बर्बाद हो गए, तबाह हो गए, उनको मुआवजे को लेकर क्या कोई टाइम लिमिट तय की है सर मीटिंग के अंदर इसको लेकर? नहीं, पहले इनका जवाब देगा। तो इसमें देखिए, ये बात सही है कि अतिवृष्टि कहीं हुई है, ये भी उसमें हिसाब किताब में शामिल है। जब बैठेंगे ना, बैठे थे वो, तो उसमें लेखा जोखा इसका भी हुआ कि कहीं अतिवृष्टि से फसल हानि हुई या और जन हानि हुई या और कोई भी हानि हुई, भवन की हानि हुई, तो उसका आंकलन भी हिसाब किताब किया गया। ऐसे ही कहीं अनावृष्टि के कारण से फसल हानि हुई है तो उसका भी किया, उसकी गिरदावरी भी समय पर अब करवा दी जाएगी। जहाँ तक भवनों का आपने पूछा कि कईयों के भवन गिर भी गए या उसमें कोई क्षतिग्रस्त हुए, तो उसका एक निर्धारित प्रक्रिया है, मापदंड है, हमारे सरकार ने जो निर्धारित किया हुआ है उसके अनुरूप उनको मिलेगा। वो मैं मानता हूँ कि उसमें पर्याप्त नहीं होता है, लेकिन जो सरकारी नियमानुसार जो कुछ भी हो सकता है वो हम करने के निर्देश दे दिए गए। मुख्यमंत्री जी ने भी निर्देश दे दिए। आज भी मुख्यमंत्री जी रिव्यू मीटिंग अभी कर रहे हैं, अधिकारियों के साथ बैठ करके कर रहे हैं कि कोटा और उस क्षेत्र के अंदर वहाँ पर सेना भी भेजी गई, कुमुक भी भेजा गया, सहायता भी भेजी गई, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की व्यवस्था भी की गई। और वो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारी सरकार ने व्यवस्थित तरीके से सब काम किए हैं और सबको सुरक्षित रूप से निर्धारित स्थान पर ला करके और रखा है। जहाँ तक धन माल की हानि हुई है, वो हानि हुई है ज़रूर, उसमें किस प्रकार की सहायता दी जा सकेगी, उस पर भी विचार विमर्श हो जाएगा। नहीं तो हम कुछ भामाशाहों का भी सहयोग ले लेंगे। सरकारी प्रक्रिया है, उसमें जो मिलेगा वो मिलेगा। बाकी हम अन्य सोर्सेज से भी कितना कर सकते हैं उस विषय पर भी गहनता से विचार विमर्श करें। देखिए, टैरिफ जो लगाया अमित शाह ने, उसके बिहाफ पे सामने अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अपील है कि स्वदेशी जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है वो अपनाया जाए। ये बात बिल्कुल सही है। देखिए, अब युद्ध कई प्रकार के होते हैं। एक आमने सामने सेनाओं का युद्ध भी होता है, दूसरा आर्थिक युद्ध भी होता है। तो आर्थिक युद्ध में कई देश वो अपने अपने रणनीति के तहत, कूटनीति के तहत रचनाएं तैयार करते हैं। उसमें हमारे देश ने यह तय किया, हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने यह आह्वान किया है कि हम लोकल प्रोडक्ट को महत्व दें, हमारा उत्पाद है उसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग हो। ये जो सरदार 150 की जो पद यात्रा है, जिसमें 150 किलोमीटर की जो एक संसदीय क्षेत्र में पद यात्रा होगी, उसमें ज़्यादा हम इसी पर आह्वान करेंगे जनता का कि स्थानीय उत्पाद को महत्व दें। तो हमारे यहाँ पर जब हमारे उत्पाद का उपयोग बढ़ेगा तो इंडस्ट्रीज हमारी पनपेगी,
वो इंडस्ट्री सफल होगी, देश की संपदा, देश का धन देश में रहेगा, तो हमें लाभ मिलने वाला है। एक तो ये, अभी जैसे टैरिफ की बात की आपने अमेरिका की, तो अमेरिका में निर्यात की थोड़ी कमी हो सकती है, लेकिन जो वस्तु हम बनाते हैं दुनिया में इतनी सस्ती, वह वस्तु दुनिया में कोई भी देश देता नहीं है। इसलिए अमेरिका को भी मजबूर होकर के हमारा उत्पाद ही लेना पड़ेगा। ये जो टैरिफ का भार है वो अमेरिका की जनता पर है, कि जैसे उदाहरण के लिए हम एक गोली 10 रुपए की बेचते हैं, दवा 10 रुपए की एक गोली, तो वो अमेरिका के नागरिक को, क्योंकि 50% जो टैरिफ बढ़ाया है, तो उसको 15 रुपए में मिलेगी। तो ये बोझ अमेरिका के नागरिक पर है, लेकिन हम जो 10 रुपए की गोली देते हैं